वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। मैं हूं आरती। आज मैं यहाँ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो मेरा टॉपिक है, न्यू टॉपिक क्या है, बौद्ध धर्म को मैंने उठाया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ओवरऑल आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है। तो 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, और जन्म के बाद इन्हें सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे सिद्धार्थ के नाम का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो उसे सिद्धार्थ बोला जाता है। ये इनके नाम का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जो उन्हें जन्म के बाद दिया गया था। फिर इनकी माता का नाम देखिए, इनकी माता का नाम महामाया है। ठीक है, और ये कोल्य वंश की कन्या थी। ठीक है, एक एक शब्द आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनकी माता का नाम क्या है? महामाया नाम है, जो कोल्य वंश से बिलोंग करती थी। ठीक, पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन। इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे, राजा थे या मुखिया थे, ये भी कह सकते हैं हम। तो इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे, इस वजह से भी गौतम बुद्ध को साक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साक्य मुनि का क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे, जिस वजह से गौतम बुद्ध को साक्य मुनि कहा जाता है। ओके, देन अगेन इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। फिर उसके बाद इन्हें क्या हुआ कि ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, गृह त्याग करने का जो इनका कार्य था, एक तरीके से जिस भी कंडीशंस में इन्होंने अपने घर का त्याग किया, उस घर के त्याग करने को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और इनका गृह त्याग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पहले की लाइफ और 29 ईयर्स के बाद की जो लाइफ थी वो जस्ट अपोजिट थी। ठीक है, ये वास्तविक दुनिया से परे था, इनको सब कुछ एटमॉस्फेयर दिया गया था। तो इनको संन्यास लेने के लिए 4 कारण बहुत ही यहाँ पे फेमस है, तो उनको भी देख लीजिए इन्होंने संन्यास क्यों लिया। पहली बात तो ये किसी उत्सव में जा रहे थे, उस उत्सव में इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक रोगी व्यक्ति मिला, एक मृत शरीर मीन्स किसी की डेड बॉडी वहां से निकल रही थी, उसके बाद एक सन्यासी मिला, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। 29 वर्ष की आयु में राजपाट सब कुछ इन्होंने त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद 29 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 6 वर्ष लगातार कठिन तपस्या की, और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह वैसाखी पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, ध्यान से सुन लीजिए। और इसे यहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इसे बोध गया भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे शैवल्य भी बोला जाता है। ठीक है, एक एक शब्द आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम क्या है? निरंजना नदी। ठीक है, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये निरंजना प्रेजेंट की फाल्गु रिवर है, ये प्रेजेंट फाल्गु रिवर नेम से जानी जाती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फाल्गु नदी में मोहना नदी प्लस निरंजना नदी का एक संगम बनता है, दोनों मिलकर आपस में संगम का निर्माण करती हैं। उसके बाद क्या हुआ था? शशांक नामक एक रूलर आया, एक शासक आया, जिसने इस बोधि वृक्ष को, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसे कटवा दिया था और इसे इसी निरंजना नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ही गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा पूरे विश्व में। और ये अपने जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान का ये प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़े। और इन्हें वास्तव में ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि इन्होंने इस बात का पता लगा लिया था कि मनुष्य दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है। इस बात का इन्होंने पता लगा लिया था, जिस बात का इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए गौतम बुद्ध पूरे विश्व विख्यात प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मौर्य काल के शासक अशोक के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अशोक के काल में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है रुमनदेई अभिलेख। और इस अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। कपिलवस्तु के निकट एक प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध भी देखने के लिए मिल जाता है और शाक्य मुनि भी देखने के लिए मिल जाता है। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद ये अशोक यहाँ पे इस प्लेस में कब आया है? अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद ये अशोक यहाँ इस प्लेस में आया हुआ है। लिख देती हूँ मैं 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स बाद इस प्लेस में आया है। और ये इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, बौद्ध धर्म से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिस वजह से लुम्बिनी प्लेस का ओवरऑल जो टैक्स है उसे फुली फ्री कर दिया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये अपना उपदेश दे रहे थे, ठीक है। उपदेश, इनका पहला उपदेश कहाँ है? सारनाथ में। इन्होंने पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ यहाँ आज का नाम है, प्राचीन नाम इसका ऋषिपट्टनम है, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं ऋषिपट्टनम भी देखने के लिए मिल जाता है और कहीं कहीं सारनाथ, ठीक है। दोनों आप चाहें तो लिख सकते हैं। प्राचीन नाम ऋषिपट्टनम है और आज का नाम क्या है? सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने पहली बार फर्स्ट टाइम एक उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये जो उपदेश देने का कार्य है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक। और इनके सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ है? कोसल एरिया में है, ठीक है, कोसल में है। कोसल की कैपिटल ही श्रावस्ती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ है? कोसल में है। कोसल की कैपिटल श्रावस्ती है। और यहाँ पे इनके दो शिष्य हैं, वो बहुत ही ज्यादा इनके प्रिय शिष्य थे। उनका नाम भी काफी टाइम यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन का ये हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है? जातक कथाओं से हमें इन बातों का उल्लेख मिलता है। जातक कथा क्या है? जातक कथा बौद्ध धर्म की एक बहुत ही धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। धार्मिक पुस्तक आप इसे समझ सकते हैं। और गौतम बुद्ध जब यहाँ पे पहली बार सारनाथ में उपदेश दे रहे थे तो इन्होंने 5 ब्राह्मण थे जिन्हें पहली बार उपदेश दिया था। और एक बात और यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, ये फर्स्ट टाइम पहली बार जो उपदेश देने का ये कार्य है भारतीय कला में, इसमें पहली बार इनका चित्रण किया गया है मृग सहित, ठीक है। मृग सहित इनका यहाँ पे चित्रण किया गया है, मृग सहित चक्र द्वारा चित्रण किया गया है। भारतीय कला में इस बात का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने भी कुछ इमेज देखी होगी जहाँ पे मृग है, गौतम बुद्ध वहाँ पे उपदेश दे रहे हैं और उनके यहाँ पीछे साइड एक चक्र जैसा कुछ बना हुआ है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भारतीय कलाओं में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। इसका यहाँ पे नहीं मिलता कि बौद्ध धर्म में देखने के लिए मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध इस उपदेश देने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें गौतम बुद्ध बोला गया। और गौतम बुद्ध कौशाम्बी भी आए हुए थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे महाजनपदों के नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे। कौशाम्बी क्या है? महाजनपद है, ठीक है, 16 जनपद में से।
तो ये गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए हुए थे, उदयन के शासन काल में यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे कौशाम्बी में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का ये सेंटर पॉइंट है, एकमात्र केंद्र बिंदु है जहाँ पे इन तीनों धर्म की प्रधानता हमें देखने के लिए आसानी से कौशाम्बी में मिल जाती है। ये एक ऐसा मात्र प्लेस है जहाँ पे इन तीनों धर्मों का एकीकरण होता है या एक साथ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया और जो उन्होंने जो उपदेश दिया, उसमें उपदेश में 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, उनको भी देख लीजिए। उनका कहना था कि आचरण की शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। उन्होंने अपने उपदेशों में आत्मा विवाद को नकारा है, आत्मा से संबंधित किसी भी विवाद को उन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने धर्म कर्म कांडों की भी आलोचना की है गौतम बुद्ध ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कर्म कांड हो रहे थे वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ पे अशुद्धियां भी आ रही थी इन कर्म कांडों में, जिस वजह से भी गौतम बुद्ध ने इन धार्मिक कर्म कांडों की यहाँ पे आलोचना की है। ओके, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के दो गुरु, यहाँ पे दो गुरु के नाम आते हैं, ठीक है। इनके पहले गुरु कौन है? अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम कहाँ पे इनसे इनकी मुलाकात हुई है? राजगृह मगध में हुई है, ठीक है। राजगृह के मगध में इनसे इनकी मुलाकात हुई है और ये इनके आश्रम में गए हैं। और मैं आपको बता दूं, अलार कलाम जो आचार्य हैं ये सांख्य दर्शन के बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध हैं अपने टाइम पीरियड के। और उसके बाद इन्होंने 5 वर्ष तक अलार कलाम जी से दीक्षा ली, वहाँ से पे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि अभी जो ज्ञान प्राप्त करना था वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके बाद वो रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई वैशाली में और इन्होंने 1 साल तक यहाँ पे इनसे ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे राजगृह मगध जो है आपका, ये भी 16 महाजनपद में मगध क्या है? एक महाजनपद है। उसके बाद देखिए क्या है कि ये गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ये प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहला हाथी। तो हाथी किस बात का चिन्ह है? हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का ये प्रतीक है, चिन्ह है। कमल, कमल जन्म का प्रतीक है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। सांड, तो सांड गौतम बुद्ध के यौवन यानी युवा अवस्था का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है और गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने किया है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि इन्होंने जब गृह का त्याग किया, जब ये महाविनिष्क्रमण इन्होंने किया तो इनके साथ एक घोड़ा था जिस घोड़े का नाम कथक था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जब गृह त्याग कर रहे थे तो इनके साथ एक सारथी था, उस सारथी का नाम भी यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? चन्ना, ठीक है। उस सारथी का नाम यहाँ पे क्या है? चन्ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो चिन्ह है ये शेर है, ठीक है। ये शेर किस बात का चिन्ह है? ये विकास, समृद्धि, डेवलप का ये चिन्ह है। स्तूप पद चिन्ह है। स्तूप किस बात का प्रतीक है? स्तूप पद चिन्ह मृत्यु अर्थात महापरिनिर्माण का प्रतीक है स्तूप। उसके बाद चक्र, देखिए चक्र किस बात का प्रतीक है? उपदेश का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था भारतीय कलाओं में इसे भारतीय कलाओं में इसे मृग सहित चक्र का निर्माण यहाँ पे किया गया है, इसलिए चक्र जो है आपका वो उपदेश का प्रतीक है। उसके बाद देखिए बोधि वृक्ष, तो बोधि वृक्ष किस बात का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए बोधि वृक्ष किस बात का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्त करने को क्या बोला जाता है? सैवल्य बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्माण देख लीजिए। महापरिनिर्माण क्या है? गौतम बुद्ध ने जब अपने शरीर का त्याग किया 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने जब 80 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग किया तो उसे महापरिनिर्माण बोला जाता है। यहाँ पे एक्चुअली सन क्या है? मिसिंग है, तो मैं लिख देती हूँ 483 BC, ठीक है।
483 बीसी में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। कहाँ त्यागा था? कुशीनगर में त्यागा था, ठीक है। और इन्होंने अपना अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किया है? इनका एक शिष्य था, चुंद लोहार नाम का एक शिष्य था, जिसके यहाँ पे इन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम समय व्यतीत किया है। और यहाँ पे ही इन्हें सुअर का मांस खिला दिया गया था, जिस वजह से इनको डायरिया हो गया था, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उसके बावजूद ये कहाँ पे थे? ये चुंद लोहार का जो ये एक तरीके से प्लेस है, जगह है, ये पावापुरी में था। उसके बाद ये पावापुरी से कुशीनगर में आ गए थे। तबीयत खराब थी, बीमार थे, इसके बावजूद ये पावापुरी से कुशीनगर में आए थे और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ये भी इनका अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध काल में। टोटल यहाँ पे जो 4 संगीतियाँ हुई हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। साल देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला 483 से लेकर 486 बीसी तक पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु काल। ये शासक इनका कौन था? अजातशत्रु था। किसकी अध्यक्षता में हुई है? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई है। और कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो 383 से लेकर 386 बीसी तक हुई है। काला अशोक काल के टाइम पर हुआ है ये। और ये कब हुआ है? सावा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ है, ठीक है। सावा कामी की अध्यक्षता थी और वैशाली में इसे कंप्लीट किया गया है। द्वितीय 250 बीसी, कहीं कहीं पर आपको 255 भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो 250 बीसी इसका ईयर है, साल है। और शासन काल कौन था? किसके शासन काल में कंप्लीट किया गया है? तो अशोक के शासन काल में इसे कंप्लीट किया गया है। अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में इसे कंप्लीट किया गया है। और ये प्लेस कौन सा था, जगह कौन सी थी? पाटलिपुत्र में इसे पूरा किया गया है। उसके बाद देखिए जो लास्ट बौद्ध संगीति हुई है वो 1st AD में कनिष्क के शासन काल में अध्यक्षता वसुमित्र जी की अध्यक्षता थी तथा यहाँ पे इसे कुंडल वन में पूरा किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी यानी महिलाओं का आना भी यहाँ पे प्रारंभ हुआ, आगमन हुआ, तो जिसे भिक्षुणी बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में जब बौद्ध संघ का शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था, उस टाइम पे महिलाओं का यहाँ पे प्रवेश वर्जित था। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद जैसे कुछ समय बीत गया तो यहाँ पे महिलाओं का भी आगमन हुआ। महिलाओं का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि गौतम बुद्ध के जो 2 प्रिय शिष्य थे, यहाँ पे 2 बहुत ही ज्यादा प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। इनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं के आगमन को स्वीकारा था और पहली बार इनके संघ में एक महिला आई थी जिसका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये प्रजापति गौतमी इनकी मासी हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके जन्म के बाद इनकी माता महामाया कुछ इनका डेथ हो गया था, तो ये प्रजापति गौतमी इनकी देख रेख की हैं, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए ओवरऑल आज ये कंप्लीट होता है। उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं।